हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तक कर चुके हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। उसके आगे स्पेशल मैट्रिसेस की सीरीज मतलब पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें अब बचे हैं हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस, आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड देन निलपोटेंट एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये 4 टाइप और बच रहे हैं जो कि इस वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स उसे तब कह सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। मतलब सपोज देखो ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड टाइप से, और इसका अगर मैं ये डिटर्मिनेंट लिखने की कोशिश करूं तो वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया उसका डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ रो 1 के को लेकर। ठीक है, तो ए, इसका आगे एफ जे माइनस आई जी। ठीक है, देन नेगेटिव साइन के साथ बी, मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रो, ई जे माइनस एच जी प्लस सी ई आई माइनस एच एफ। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आता है हमारा डिटर्मिनेंट। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो जो हमारी जो भी ये होगा मैट्रिक्स, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 2 1 एंड 2। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा 1 2 1 2, और जो कि होगा 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 2 2, ये हो गई 0। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाली। ठीक है, डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व किया जा सकता है। पहली चीज़, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और उसे देखा कि हाँ वो 0 है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, आई बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, सोचो कि ये हो कुछ इस तरीके से, दिख रही है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4 माइनस 4 1 टाइम्स दैट इज 4, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि 1 3 4 7 क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ बताना सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, इसके आगे अब अगला है हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसका स्क्वायर भी उसी के बराबर हो। ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर भी उसी के बराबर हो तो उसे बोल देते हैं हम आइडम्पोटेंट। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो एक स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए दैट इज -1 2 4। मैट्रिक्स आएगी हमारी 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि ये भी 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स आएगी हमारी 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो क्या आएगा, +1 3 दैट इज -1, मतलब -4 -1। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आएगा 2 -6 + 2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा +4, देन यहाँ पे आएगा +1, आगे आएगा -2, देन -4, आगे आएगा -1। ठीक है, ये +2 है और +1 -4, +4 -4 +8 दैट इज +2 एंड +4। ठीक है, तो ये ए आई है हमारा, ये ए है। तो सॉल्व करने के बाद वापस वही मिल गया हमें, ए स्क्वायर है एक्चुअली, ये ए स्क्वायर है, और वो कितना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। ठीक है, इसे कहते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए एंड बी दो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं देन ए क्रॉस बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी अगर मतलब इफ
एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब ए बी इक्वल्स टू बी ए तुमने पढ़ा होगा, मतलब ये रूल कब होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तुमने, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा कि ये इन जनरल इक्वल नहीं होता, और इक्वल होता है तो कब होता है वो कमेंट में तुम बताओ, ठीक है, मुझे कमेंट में करो ये चीज़ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। आइडम्पोर्टेंट है, आइडम्पोर्टेंट तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे और ए और बी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, तब। पॉइंट नंबर 2, अगर ए और बी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए प्लस बी दो मैट्रिक्स जो कि आइडम्पोर्टेंट थी, उन दोनों को ऐड करने पे आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बनेगी अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए 0 हो जाए, ठीक है, नल मैट्रिक्स आ जाए, समझ रहे हो। इसके बाद है कि अगर इफ ए बी इक्वल टू ए, देखो सोचने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ए एक मैट्रिक्स थी और बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए है बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ए मिला हमें, मतलब पहली मैट्रिक्स मिली, ठीक है। फिर हमने किया बी और ए, दो मैट्रिक्स बी और ए, और फिर हमें मिला बी, मतलब पहली मैट्रिक्स, ठीक है, समझ रहे हो। हर बार मल्टीप्लिकेशन पे मतलब दोनों कंडीशन में ये पहली मैट्रिक्स मिली हमें, देन समझ रहे हो, देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए मिल जाए और बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी मिल जाए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए और बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मतलब अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए है और बी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी है तो वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आइडम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन ए एंड बी आर यहाँ पे, मतलब देन ए एंड बी इज आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, छोटे छोटे में लिखा है मैंने ज़्यादा। एंड द नेक्स्ट पेज सेज, नेक्स्ट पेज में है निल मैट्रिक्स, मतलब निल मैट्रिक्स नहीं, निल पोटेंट, ठीक है, और इनवॉलेंट्री। निल मैट्रिक्स को देख के लगता है कि ये मतलब इसमें सब जगह 0 आना चाहिए कहीं पे भी, मतलब निल से ही पता चल रहा है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं तो 0 है। तो अगर तुम्हें ए की पावर m कहीं पे 0 दिख जाए, ए की पावर m है ये, ठीक है, n नहीं है m, अगर ए की पावर m 0 दिख जाए और m पॉजिटिव हो, ठीक है, m क्या हो, पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि a का रूट निकाल रहे थे a की पावर 1/2 और वो 0 आ गया, ठीक है। एक केस में मतलब ये भी सही है, मतलब पॉजिटिव है ना, एक ए इन्वर्स निकाल रहे थे सोचो, ठीक है, और वो आ जाए 0 तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। ए की पावर -2 निकाल रहे थे, ठीक है, और वो 0 आ जाए तो वो भी निलपोटेंट नहीं होगी, ठीक है। निलपोटेंट कब होगी, जब ये पॉजिटिव हो, ठीक है, और m को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए को बोला जाता है, सॉरी m को बोला जाता है, m जो पावर में है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सो दैट कि ये मैट्रिक्स है इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड देन इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स है, चेक ए इक्वल्स टू, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इज निलपोटेंट और नॉट, ठीक है। वीडियो रोकिए, ट्राई करिए, क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ इसको, ठीक है। I just like the sound of it. तो हमारा जो ए स्क्वायर आया वो आया ये मैट्रिक्स, ठीक है, और ये तो 0 नहीं है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसकी पावर इस 2 0 नहीं है, लेकिन रुको ज़रा, मैंने बोला कि पावर m मतलब थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है, हो सकता है ए की क्यूब 0 हो, तो ए की क्यूब क्या होती है, ए स्क्वायर डॉट ए, ठीक है, -3 3 9 -1 -3 एंड 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ठीक है। अब आएगा ए क्यूब, और ए क्यूब क्या आएगा, देखो जब पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 0 0 0 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी 0, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 0, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद इस रो की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे, इसकी इससे, फिर इससे और इसकी देन इससे, ठीक है। अब देखो पहली ये 3 लाइन पहली रो जो है वो तो 0 है ही है, ठीक है, +3 +15 -8 18 सॉरी 0 हो गया, ठीक है।
-1 -5 प्लस के 6 0 हो गया। 6 और 3 9 माइनस के 9 0। 9 और 18 27 -27 0। -2 -3 दैट इज -3 प्लस 3 0। -3 -6 -9 प्लस 9 0। ठीक है, ए की क्यूब 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, अब यहाँ से आगे अगर तुम ए की पावर 4 कैलकुलेट करो, ए की पावर 5 कैलकुलेट करो, ए की पावर 10 कैलकुलेट करो, वो सब आएंगे 0। क्योंकि ए की पावर 4 निकालने का जो रास्ता है वो ए क्यूब से निकल के जाता है, ए क्यूब इंटू ए, और ए क्यूब जब 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर से ए की पावर 4 0 हो गया, ए की पावर 5 जब निकालेंगे वो होगा ए की पावर 4 इंटू ए, और क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होकर 0 मल्टीप्लाई ए हुआ था तो ये 0 हो गया, और अगर ये 0 है इसमें फिर से फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई किया वो 0 हो गया, ए की पावर 5 0 हो गया, तो ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8, और अप टू कहाँ तक जाएगा ए की पावर m, जो तुम सोच सको। ठीक है, कुछ भी हो सकती है ए की पावर, वहाँ तक ये 0 है। ये हो गया हमारा निलफोटेंट मैट्रिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, विद ट्विस्ट कि मतलब नेवर गिव अप, पहले ही देख के नहीं रुक जाना है कि भाई ये तो लग नहीं रहा हमें एग्जाम्पल है भी या नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, 1 2 3, इसको चेक करते हैं कि ये निलफोटेंट है या नहीं है। ठीक है, अगेन बोलूँगा कि एक बार आप यहीं वीडियो पॉज करें। ठीक है, टेक अ पॉज। ठीक है, और सॉल्व करो इसे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यस इट इज अ निलफोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देन अब हमारे पास है आखिरी टॉपिक, वो है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती क्या है कि अगर हम जैसे पहले कर रहे थे कि ए की पावर, ये वाला निलफोटेंट की ए की पावर m 0 आ जाए तो हम उसे बोलते थे निलफोटेंट। यहाँ पे क्या है कि अगर एक ए स्क्वायर जो है वो आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने शायद तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल पर सिर्फ 1 कंटेन करे वो वैल्यू को, और बाकी सभी जगह 0 रखे। ठीक है, अभी ये 3x3 है। ठीक है, अगर मैं 2x2 की बात करूं तो डायगोनल पे 1 रखेगा और बाकी जगह नॉन डायगोनल पॉइंट पे 0। ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू आई अगर आ गया तो वो होगा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, सो दैट नाउ अब ये मैट्रिक्स सॉल्व करने का हमारे पास क्या आएगा, 16 एंड ये आएगा 1 0 0 0 अगेन 1, बहुत सही, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, यह है हमारे पास जो कि है आई, और आई क्या था, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हें DIY, डू इट योरसेल्फ। स्क्वायर करो इसका और आई प्रूफ करो या चेक करो। ठीक है, चेक लिख देता हूँ, चेक। अगर ये इनवॉलेंट्री है देन कमेंट यस, इनवॉलेंट्री नहीं है देन यू नो, नॉट यू, नो। एंड इन दिस वीडियो दिस इज इनफ। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।